अब बात करते हैं यूक्रेन पर सबसे घातक हमले की आशंका बढ़ाने वाली खबर है, जो अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के यूरोप दौरे से रूस की तरफ से दी गई है। रूस ने दुनिया को यह बता दिया है कि वो यूक्रेन पर परमाणु हमला कर सकता है। जिस वक्त जो बाइडेन यूक्रेन बॉर्डर के पास मौजूद होंगे, उस वक्त रूस की परमाणु धमकी से सारी दुनिया सन्न है। दुनिया ने पिछले कई दशकों से ऐसे हथियार और ऐसा युद्ध नहीं देखा था जैसा रूस और यूक्रेन के बीच यूक्रेन की सरजमी पर जारी है। जंग में दुनिया के सबसे खतरनाक हथियारों का इस्तेमाल हो रहा है और इसका नतीजा तबाही और बर्बादी की तस्वीरों के जरिए दुनिया देख भी रही है। लेकिन अगर कोई परमाणु शक्ति युद्ध कर रही हो तो युद्ध खत्म होने से पहले महाविनाश की आशंका भी खत्म नहीं होती। और महाशक्ति अगर रूस जैसी हो, जिसके पास दुनिया में सबसे बड़ा परमाणु जखीरा हो, और पुतिन जैसा आक्रामक नेता हो, तो ये आशंका और भी ज्यादा बढ़ जाती है। यूक्रेन में जारी युद्ध को 1 महीना पूरा होने वाला है और पिछले कुछ दिनों में ऐसा बहुत कुछ घटित हुआ जो परमाणु हमले की आशंका को और ज्यादा बढ़ा रहा है। अब अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के यूरोप दौरे से पहले रूस ने सबसे बड़ी परमाणु धमकी दी है, जिसमें उस परिस्थिति का जिक्र है जब रूस दुनिया में तीसरा परमाणु बम फोड़ देगा। एक तरफ जो बाइडेन यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद की परिस्थितियों पर चर्चा के लिए यूरोप जा रहे हैं, जहां नेटो और अमेरिका यूक्रेन के साथ एकजुटता दिखाएंगे, रूस पर दबाव बनाने और जंग खत्म करवाने की रणनीति पर चर्चा करेंगे। दूसरी तरफ क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने एक अमेरिकी चैनल पर यूक्रेन में परमाणु हमले की धमकी दे दी। अब यहाँ पर आपके लिए यह समझना भी जरूरी है कि रूस, जिसके पास दुनिया में सबसे ज्यादा परमाणु हथियार है, रूस जिसके लिए यूरोप के किसी भी देश पर परमाणु हमला करना सिर्फ कुछ मिनटों का खेल, उसके लिए अस्तित्व का ऐसा कौन सा संकट आ सकता है जिसकी वजह से वो यूक्रेन पर परमाणु हमला करते हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक ऐसा 3 परिस्थितियों में हो सकता है। पहली परिस्थिति, अगर नेटो और अमेरिका युद्ध में शामिल हो। दूसरी परिस्थिति, अगर रूस पर पहले परमाणु हमला किया जाए। और तीसरी परिस्थिति, यूक्रेन को नेटो और अमेरिका से विनाशकारी हथियार मिले। एक तो ये है कि जब रूस को लगे, जैसे भी यूक्रेन वॉर हो रही है, कि नेटो ने मेरे को चारों तरफ से घेर लिया है और नेटो के देश मेरे देश के खिलाफ मिसाइल्स और न्यूक्लियर आर्म्स लगाकर बैठे हैं, तब भी तो रशिया के अस्तित्व पे सवाल उठेगा। तो उस समय रशिया न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल कर सकता है। एक वो है। लेकिन क्या रूस की यह धमकी सिर्फ एक कोरी धमकी है या फिर रूस वाकई ऐसा कर भी सकता है? तो पुतिन के बयान और पुतिन की तैयारियां बता रही हैं, रूस ऐसा कर भी सकता है। पहले रूस की तैयारियां देखिए। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने रूस की सेना को न्यूक्लियर वॉर ड्रिल का आदेश दिया। इसी के साथ सुरक्षा के लिए अपने परिवार को साइबेरिया भी भेज दिया। न्यूक्लियर वॉर ड्रिल का आदेश मिलते ही क्रेमलिन अधिकारियों की टेंशन भी बढ़ गई, क्योंकि इस वक्त ड्रिल का मतलब अधिकारियों को भी मालूम है। न्यूक्लियर ड्रिल को दुनिया इसलिए भी हल्के में नहीं ले रही क्योंकि क्रेमलिन अधिकारियों के मुताबिक पुतिन भी परमाणु युद्ध की तैयारी के निकासी अभ्यास में भाग लेंगे। न्यूक्लियर वॉर इवैक्यूएशन ड्रिल वो प्रक्रिया है जिसमें परमाणु युद्ध के समय लोगों को सुरक्षित स्थानों तक ले जाया जाता है। और आप जरा याद कीजिए, जब से रूस और यूक्रेन के बीच ये लड़ाई शुरू हुई है, सबके जहन में बस एक ही खतरा, एक ही आशंका, एक ही डर, एक ही खौफ है, और वो यही है कि कहीं ये युद्ध परमाणु युद्ध में तो तब्दील नहीं हो जाएगा। और रशिया द्वारा अगर आप देखें तो एक रणनीति के तहत बार बार इस दिशा में बयानबाजी की गई है। एक्सपर्ट्स इसे कहते हैं कि एक तरीके की प्रेशर टैक्टिक व्लादिमीर पुतिन द्वारा यूज की जा रही है, ताकि वर्ल्ड कम्युनिटी जो लगातार उन पर सैंक्शंस लगाती आई है, जिसका सीधा असर रशिया
रशिया की इकोनॉमी पर पड़ रहा है उस पर वो वापस पलटवार करते हुए दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन लगातार आप देख रहे हैं वार और पलटवार, क्लेम्स एंड काउंटर क्लेम्स, और इसके अलावा एक इंफॉर्मेशन वॉरफेयर। और इस सब के बीच अगर कोई पिस रहा है तो वो है यूक्रेन के सिविलियंस, जिनका बड़ी संख्या में वहां से पलायन हो रहा है। विध्वंस की, विनाश की, तबाही की तस्वीरों का सिलसिला लगातार जारी है यूक्रेन से। प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की बार बार नेटो फोर्सेस को भी अटैक कर रहे हैं, नेटो देशों पर भी सवालिया निशान लगा रहे हैं। लेकिन एक और बात जो रशिया को फ्रस्ट्रेट कर रही है वो ये कि इतनी लंबी लड़ाई खिंच जाएगी, शायद उसने इसकी कल्पना नहीं की थी। इस सबके बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की पूरी दुनिया से मदद मांग रहे हैं। ज़ेलेंस्की इटली की संसद को उन्होंने संबोधित करते हुए मदद की अपील की। साथ ही ज़ेलेंस्की ने चेताया कि युद्ध की वजह से दुनिया के कई देशों में अकाल आ सकता है। वो चाहते हैं इटली रशिया के खिलाफ स्ट्रिक्ट स्ट्रॉन्ग एक्शन ले, कड़ा मैसेज दे। इसके अलावा रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने पहले ही अपनी न्यूक्लियर फोर्सेस को हमले के लिए अलर्ट कर दिया था। पुतिन ने न्यूक्लियर कमांड वाली यूनिट की छुट्टियां रद्द कर दी थीं और इन्हें हमले की तैयारी करने के आदेश दिए थे। इसके बाद तमाम न्यूक्लियर मिसाइलें फायरिंग मोड पर ला दी गई थी। स्टाफ को स्टैंड बाय रहने के लिए कहा गया था और यूक्रेन को परमाणु हमले की धमकी भी दी गई थी। फिलहाल रूस की हाइपरसोनिक किंजल और कैलिबर जैसी परमाणु मिसाइलें यूक्रेन में धमाके कर रही हैं और सुपर पावर अमेरिका भी मानता है कि इन मिसाइलों को रोकना यूक्रेन क्या, खुद अमेरिका के बस की बात भी नहीं। They've just launched their hypersonic missile because it's the only thing that they can get through with absolute certainty. It's, as you all know, it's almost impossible to stop it. सच्चाई यह है कि अमेरिका भी जानता है ऐसी मिसाइलों में अगर परमाणु हथियार फिट कर दिए जाए तो रूस यूक्रेन वॉर का अंत तुरंत कर सकता है। यहाँ पर पुतिन की तैयारियां तो आपने देख ली, अब पुतिन के बयानों पर भी गौर कीजिए। Что касается военной сферы, то современная Россия даже после развала СССР и утраты साफ है रूस की सुरक्षा के लिए पुतिन बेहद आक्रामक है। इसके अलावा रूस की ताजा धमकी को बाइडेन पर दबाव बनाने की कोशिश भी माना जा रहा है, क्योंकि रूस पर आर्थिक प्रतिबंधों की बमबारी कर चुके बाइडेन यूरोप दौरे में और कड़े प्रतिबंधों का ऐलान भी कर सकते हैं जो रूस की मुश्किलें बढ़ा सकते हैं। बाइडेन जो नेटो की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग के लिए जा रहे हैं ब्रसेल्स, उसमें नेटो के डिसीजंस कुछ तो होंगे डेफिनेटली कि सैंक्शंस बढ़ाई जाए रशिया के ऊपर या क्या और कदम लगाए जाएं। तो ऐसे में डेफिनेटली ये जो रूस ने आज की तारीख में कहा है कि अगर हमारे इंटरेस्ट को घात पहुंची तो हम न्यूक्लियर वेपन यूज करेंगे, तो इस स्टेटमेंट का असर विदाउट डाउट बाइडेन और नेटो की इस मीटिंग में कल भी पड़ेगा। कुल मिलाकर यूक्रेन में जो लावा सुलग रहा है उसमें परमाणु धमाका भी हो सकता है, और अगर ऐसा हो गया तो सिर्फ यूक्रेन और रूस नहीं, पूरी दुनिया इस धमाके की आग में झुलस सकेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो ये दो रिपोर्ट हमने आपको दिखाई कि रशिया किस तरह से लगातार प्रेशर टैक्टिक्स का इस्तेमाल कर रहा है। अब आपको दिखाते हैं यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की चेतावनी। वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की दुनिया भर के देशों से मदद मांग रहे हैं। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कल इटली के संसद को संबोधित किया, जहां एक बार फिर ज़ेलेंस्की ने मदद तो मांगी, लेकिन उनके बोल मानो ऐसे थे जैसे उनका हौसला अब कम पड़ने लगा है। ज़ेलेंस्की ने कहा, यूक्रेन तबाही की कगार पर खड़ा है और अब सिर्फ अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। इटली संसद को संबोधित करते हुए ज़ेलेंस्की ने पूरी दुनिया के सामने आने वाले एक बड़े खतरे की चेतावनी भी दी। ज़ेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन पर रूस के हमले से दुनिया में अकाल पड़ने का खतरा बढ़ गया है और पूरी दुनिया जल्द ही खाद्य संकट से जूझ सकती है। संयुक्त राष्ट्र और यूरोपीय संघ से लेकर तमाम देशों की संसदों तक बीते 28 दिनों में ज़ेलेंस्की हर जगह मदद की गुहार लगा चुके हैं, लेकिन उन्हें हौसले और तालियों की गड़गड़ाहट के सिवाय अब तक कुछ नहीं मिल पाया है। इसी सिलसिले में राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की आज जापान की संसद को संबोधित करेंगे। मकसद वही होगा, लेकिन देखने की बात ये होगी कि ज़ेलेंस्की का भाषण यूक्रेन को रूस से बचने में मदद कर पाएगा कि नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
तो एक तरफ प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की जो लगातार दुनिया भर से हर संभव मंच, हर पॉसिबल कंट्री तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं और मदद की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन रशियन स्ट्राइक्स लगातार जारी हैं और लगातार यूक्रेन से शहरों के खंडर में तब्दील होने की तस्वीरें आ रही हैं। Presenting V News app available on Google Play and App Store. Download it now.